नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने नाग नागिन के कई किस्से कहानियाँ सुने हैं और बड़े बुजुर्गों से भी सुना है जिसमें नागमणि का जिक्र तो ज़रूर होता है। दरअसल दोस्तों, नागमणि इच्छाधारी नाग नागिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस नागमणि की सहायता से उन्हें कई शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे वो किसी का भी रूप धारण कर सकती हैं, कोई भी भारी वस्तु उठा सकती है और किसी की भी जान ले सकती है। ऐसे में दोस्तों, ज़रा सोचिए कि इस नागमणि में कितनी शक्तियाँ होंगी, और अगर ये किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वो इंसान बहुत शक्तिशाली हो जाता है, जिससे वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन दोस्तों, नागमणि को साधारण इंसान हासिल नहीं कर सकता। ये केवल इच्छाधारी नाग नागिन को कठिन तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त होती है, क्योंकि नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं और उनकी हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से महादेव खुश होकर उन्हें नागमणि देते हैं, जिन्हें इच्छाधारी नाग नागिन को संभाल के रखना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई नागमणि चालाकी से चुरा ले तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों, तब क्या हुआ होगा जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, पर व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने उसके साथ जो किया, सुनकर लोगों के होश ही उड़ गए। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव चंदेला गांव की। दरअसल ये घटना घटित हुई चंदेला गांव के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान सुमित जी के साथ। सुमित करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और सुमित जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की तरफ भागा। सुमित इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ ही गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी, और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। अब बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब सुमित को ये चीज़ पता थी, तो वो हर रोज़ गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छिपकर सही मौके का इंतज़ार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आ गया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से सुमित ने नाग के मुंह की तरफ तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन को और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने अब सुमित से बदला लेने की ठान ली थी। परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर सुमित को जैसे ही वो मणि मिली, उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ ही मिल
चल रहे थे और सुमित को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। सुमित के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता सुमित के लिए उसके पास ही के गांव से आया और रोशनी नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। रोशनी अपने पति सुमित को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर जतिन नाम से सुमित के यहाँ उसका मुंशी बन गया और सुमित का विश्वास जीतने लगा। सुमित भी जतिन के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन रोशनी अपने पति सुमित के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन सुमित की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी के पास गया और बोला कि देखो जतिन, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी ज़्यादा बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवाय और कोई नहीं है और मैंने जिंदगी में आज तक किसी पर इतना विश्वास नहीं किया जितना तुम दोनों पर करता हूँ। और वो अपनी पत्नी और जतिन को कार में बैठाकर गाँव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और सुमित को उसी बूढ़े बाबा ने पाला पोसा था। सुमित बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। सुमित आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक से उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है। गाड़ी को जोर का झटका लगता है जिसके कारण सुमित तो कार में फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी रोशनी पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। जतिन अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। सुमित जतिन को देखकर चौंक जाता है क्योंकि जतिन अब नागिन में पुनः बदल चुका था। वो नागिन सुमित को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब सुमित ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। सुमित घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने सुमित का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और रोशनी को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस में उसी जंगल में विशाल पेड़ के पास चली गई। जब सुमित हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर घर वापस अपनी पत्नी के साथ लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक ही नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही भगवान शिव के परम भक्त पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से ज़रूर लिखें हर हर महादेव। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर ऐसी वीडियोस की आप अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।